पा ली। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में मैथ्स में रेशनल नंबर को जाना था, आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आज कवर करते हैं। तो पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम इसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में अगर हम किसी नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जीरो को छोड़ के किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा m से, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम कुछ भी करें पर क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैंने m को ऊपर मल्टीप्लाई करा था वो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4/3 लिया है जो कि एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा 16/12। ये जो आया है हमारा है रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहीं पे अगर मैं 5/6 × 7, यहाँ पे आ गया 35/42। अगर हम इसको कट भी करेंगे 7 की टेबल से तो वापस से 5/6 ही आएगा। सो ये है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, रेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। P अपॉन Q मान के चलिए हमारा कोई इंटीजर है, रेशनल नंबर है P अपॉन Q। अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए, कॉमन फैक्टर अगर हमारा 1 आता है, इनके फैक्टर्स करने पे अगर P अपॉन Q के फैक्टर्स करने पे हमारा फैक्टर 1 आता है, तो ये क्या होगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया 36/30। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो यहाँ पे आएगा 6 × 5 × 1, सॉरी 6 × 6 × 1। और यहीं पे अगर हम 30 के करें तो 6 × 5 × 1। ये तो आ गए हमारे फैक्टर्स। अगर हम इसमें से कॉमन निकालें तो हमारे पास 1 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। सो इधर कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 1 और 6। सो ये तो हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। यहीं पे अगर हम इसको, यानी कि ये जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको फैक्टर करना चाहते, अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम इसको एक ही सिंपली एक टेबल से कट करेंगे, 6/5। ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो हम 6 को हम 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं, और 5 को तो 5 × 1 ही लिखेंगे। तो इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है 1। सो इधर कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यानी कि 6/5 क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, रेशनल नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम समझ लेते हैं किस किस के लिए एप्लीकेबल है। सो एप्लीकेबल होती है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल होती है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में जो होती है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, तो इसको हम बाद में थोड़ा समझेंगे। सो इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, सो इसको बाद में समझेंगे। पहले हम अगर एक बार एडिशन का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने कोई रेशनल नंबर लिया है, मान के चलिए P/Q एंड A।
अगर हम इसको प्लस करते हैं तो जो हमारे पास गिवन आंसर आएगा वो जो होगा वो हमारा होगा रेशनल नंबर। सो अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारा गिवन आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 प्लस 4/6। अगर हम इसको सॉल्व करें 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 18 प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8। सो हमारा क्या आएगा 26/12। सो ये जो हमारा आंसर है ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। सो द आंसर इज रेशनल नंबर। अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर। सो व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स देन द गिवन आंसर विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन का लें एक एग्जाम्पल 2/2 माइनस 1/2। सो द आंसर इज, एलसीएम लेंगे 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजा 2। सो द आंसर विल बी रेशनल नंबर। अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। ऐसे अगर हम एक मल्टीप्लाई का एग्जांपल लें 1/3 इंटू 2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2, 4 और 3 को 12। तो अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो रेशनल नंबर को, तो जो आंसर हमारा आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा रेशनल नंबर। सो इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकलता है, रेशनल नंबर क्लोज्ड फॉर अंडर एडिशन। यानी ये जो हमने सॉल्व किया इसका क्या बनता है, रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे हम अगर सेम लिखेंगे तो रेशनल नंबर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये एज इट इज है, रेशनल नंबर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो अप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन। एक बार मैं आपको इसको ब्रीफली समझा दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी वो क्लीन हो जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। पहला जो है वो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी हम इन तीनों की बात करते हैं, उसको बाद में समझेंगे। एडिशन, जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारा गिवन आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल फॉर्म में आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वहीं पे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो किसी दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर। वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। सो ये जो है ये इसका कंक्लूजन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों इसकी लास्ट कंडीशन को भी देख लेते हैं। लास्ट जो है वो है डिवीज़न। सो डिवीज़न में जो मान के चलिए हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d। ये हमारे जो है दो रेशनल नंबर है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। सो इसके लिए कंडीशन है, जो पीछे वाली नंबर होती है, जो पीछे वाला रेशनल नंबर होता है c/d, वो कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। यानी नॉन ज़ीरो जो इंटीजर है वही आता है डिवीज़न के अंडर में। यानी जो ये होगा ये हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो पीछे वाली डिजिट है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल है 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो ये जो साइन होता है हमें इसे चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ पे 1/3 को हम डिवाइड का साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने की वजह से ये जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 6/5 का हो जाएगा 5/6। सो अब तो ये इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डिवाइड आता है। 1 5 जा 5 और 6 3 जा 18।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसमें बस यही है, जो हमारा पीछे वाला डिजिट होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो हमारा सेट नॉन ज़ीरो इंटीजर है वही इसके अंडर यूज्ड हो सकता है डिवीज़न के अंडर। और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा ये साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीछे वाली डिजिट है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।